आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। उस दिन मैंने आपको आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की मैं गए कविता आधी समझा के दी थी। आज आधी समझा के दूंगी तो पूरी हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े दैट मीन्स बुढ़ा, ओल्ड एज का पीपल आगे बढ़कर, सामने बढ़कर बादल की। तो पहले आगे जो मैंने समझाई थी किसके बारे में समझाई थी, बादल के बारे में। तो बादल को जुहार की, आइए आइए अभिवादन की। बरस बाद सुधीलिनी, कितनी सालों के बाद हमारी याद आई। कितने दिनों के बाद, कितनी सालों के बाद अपने हमारे दुख दर्द को जानने के लिए आए हो। बोली अकुलाई लता, ओट को हो की बात की। तो अकुलाई लता, व्याकुल लता दरवाजे के पीछे से यह बात अपने पति बादल से बोल रही थी। हर्षाया ताल लाया, पानी परात भर के। ताल का मतलब होता है तालाब, और इंसान के लिए हथेली, ठीक है। और हर्षाया ताल लाया, तो हंसी के साथ वह इंसान ने क्या किया, तालाब से पानी लाया। और लता ने क्या किया, हंसी के साथ अपने हाथों से एक बर्तन पर पानी लाई थी अपने पति के पैर धोने के लिए। क्षितिज, जटारी, गहराई, दामिनी, दमकी। क्षितिज का मतलब होता है स्काईलाइन, दैट मीन्स भूमि और आकाश का मिलन स्थल, ओके। और अटारी का मतलब होता है छत से थोड़ी सी जगह जो निकलती है ना, छत से थोड़ा सा भाग जो निकलती है। तो गहराई, दामिनी, दमकी, तो ऊंचे वाले हिस्से में, दैट मीन्स। और इस क्षितिज, जटारी आप और भी एक अर्थ है, आप बोल सकते हो अगर आपको वो मुश्किल लगे कि एक कमरे के बहुत खंड किए जाते हैं, पहली मंजिला, दूसरी मंजिला, तीसरी मंजिला, चौथी मंजिला। तो ऊपर वाली मंजिले पर गहराई, दामिनी, दमकी, बहुत जोर से बिजली कड़की। समझ में आ गई। क्षितिज, जटारी मैंने दो तरह के अर्थ आपको बोल दिया। अभी आपको जो आसान लगी वही आप समझो। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो क्या बोला है लता ने, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में एक भ्रम थी, ओके, एक संदेह थी। भ्रम संदेह भी बोल सकते हो। संदेह थी कि आप मुझे छोड़ के चले गए थे, वह भ्रम की गांठ अभी खुल गई है। बात टूटा, झरझर मिलन के अश्रु ढर के। जब पति बहुत सालों के बाद पत्नी से मिलने आती है तो उसकी मन में, उसकी आंखों में बहुत शिकायत रहती है, वो पानी की तरह निकल के, आंखों से अश्रु की तरह निकल के आ जाती है। तो लता के मन में भी, आंखों में भी बहुत सालों से पानी जमी हुई थी, और वो भी लता की आंखों से अश्रु की तरह बाहर निकल के आई थी। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो मेघ कैसा है बच्चों, एकदम सच के सवर के। और आपको कैसी लगी मेरी क्लास, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप ईमेल में भी मुझे पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक को मेरी समझाने की तरीके से मदद मिल जाए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि नई नई क्लासेस हर एक बोर्ड की आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो और एक बात बच्चों, परीक्षा नज़दीक आती जा रही है बच्चों। त्योहार तो मनाओ लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगी, ठीक है। परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, पढ़ाई करो। और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी राज्यवासियों को, सभी देशवासियों को, त्रिपुरा की ओर से, मेरी ओर से, मेरी बहन की ओर से दे रही हूँ, मेरे परिवार की ओर से दे रही हूँ। और कल से हमारी त्रिपुरा में दीपावली मनाई जाएगी। और हमारी जो माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर है उसको बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है। आप लोग एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूँगी, लेकिन पटाखे फोड़ो, एंजॉय करो, लेकिन अपनी आँख और कपड़े और शरीर के तरफ ध्यान रखो ताकि पटाखे की कोई भी खरोच आपकी आँखों को, आपके शरीर को, आपके कपड़ों को ना पहुँचा सके। और त्रिपुरा की तरफ से, त्रिपुरा वासी की तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, मेरी ओर से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं बड़ों को मेरी प्रणाम करके, छोटों को मैं मेरी तहे दिल से प्यार देके क्लास खत्म करती हूँ। आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए और अगली क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी बच्चों। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।